नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कलावत आज राजस्थान कला संस्कृति की एक बहुत अच्छी क्लास लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज से हम कला संस्कृति की एक पूरी विस्तृत सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, राजेंद्र कलावत सीरीज। मित्रों, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम राजस्थान के गीत। राजस्थान का कला संस्कृति बड़ा ही अद्भुत है, निराला है पूरे राजस्थान में, इंडिया में तो है ही। रंगीलो मारो राजस्थान, गीतों के कारण, नृत्यों के कारण, चित्रों के कारण, पता नहीं किन किन के कारण अनेक प्रकार की कलाएं राजस्थान में विकसित हुई और उनको हम वर्तमान में संजोए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा राजस्थान के गीत। और YSR एजुकेशन का जो चैनल है इसे आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आपकी आने वाली वीडियो शीघ्र ही उपलब्ध हो सके। और देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के गीत। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है मित्रों ये। गीत बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 40, 50, 60 गीतों से पार नहीं पड़ने वाला। आजकल अलग ही प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो यदि पूरा पढ़ना है तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आपको 100 से ऊपर गीत मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। फालतू नहीं बिल्कुल भी, एकदम पूरा एकदम इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं मित्रों गीतों की। तो पहला गीत मित्रों पटेल, ध्यान रखना, पहला गीत पटेल और दूसरा है लालर, पटेल लालर, और तीसरा है बिछिया, पटेल लालर और बिछिया। 3 गीतों के बारे में मित्रों, क्या है ये गीत? तो मित्रों, ये आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। पटेल लालर और बिछिया, ये प्रश्न एक बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया, पटेल लालर बिछिया क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं, लेकिन हाँ, कैसे लोकगीत हैं वो भी हमको देखना है। तो मित्रों ध्यान रहे आपको, ये राजस्थान के लोकगीत तो हैं लेकिन पर्वतीय लोकगीत हैं। तो ध्यान रखोगे, राजस्थान के पर्वतीय गीत हैं, राजस्थान के पर्वतीय गीत हैं। तो बताइए पटेला कैसा गीत है? राजस्थान का पर्वतीय गीत। और पर्वतीय गीत मित्रों कौन गाते? आदिवासी गाते हैं। तो हम इनको आदिवासियों के गीत भी कह सकते हैं। आदिवासी गीत आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है, इसलिए आदिवासियों के गीत भी है। पटेला तो हो गया मित्रों, इसके बाद में देखते हैं लालर। तो लालर क्या है? तो ये भी बिल्कुल वही रहेगा सेम, यानी कि राजस्थान के पर्वतीय गीत है और किनके द्वारा गाए जा रहे हैं? आदिवासियों के द्वारा गाए जा रहे हैं। बिछिया, तो ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान के पर्वतीय गीत हैं और किनके द्वारा गाए जा रहे हैं? आदिवासियों के द्वारा ही गाए जा रहे हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एक बार बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आएगा ये, पटेल लालर बिछिया क्या है? पटेला लालर और बिछिया क्या है? तो ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरीके से। ऑप्शन मिलता है मुझे। ऑप्शन ए आपको शोक गीत कह दिए उसने, शोक गीत। ऑप्शन बी विरह गीत। ऑप्शन सी पर्वतीय गीत। और ऑप्शन डी ये आते हैं आपके हास्य गीत। तो आप ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन क्या सही माना जाएगा आपका? ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है एकदम। तो कौन सा सही होगा? पर्वतीय गीत। राजस्थान के कैसे गीत है ये? पर्वतीय। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों, यदि हम आगे चलते हैं तो अगला राजस्थान गीतों की एकदम पूरी सीरीज चला रहे हैं और हम अब चौथा गीत पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, अगला होता है हमारा नंबर 4, रसिया। क्या होते हैं रसिया? रसिया गीत कहाँ के प्रसिद्ध हैं? देखो, रसिया के नाम से आपको 2-3 चीजें मिलती है। रसिया वालम का मंदिर आपकी सिरोही में है। और रसिया गीत की बात करें, एक आता है रसिया दंगल आते हैं,
एक आता है बम रसिया। तो अब थोड़ा सा एक बार हम रसिया को लेकर के एक थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं एक बार। एक तो पूछ सकता है आपसे रसिया गीत के बारे में, एक पूछ सकता है रसिया नृत्य के बारे में, रसिया नृत्य, एक पूछ सकता है मित्रों बम रसिया के बारे में, बम रसिया नृत्य के बारे में, एक पूछ सकता है मित्रों रसिया दंगल के बारे में, एक पूछ सकता है मित्रों रसिया ख्याल के बारे में, क्या होते हैं रसिया ख्याल। एक पूछ सकता है मित्रों रसिया वालम का मंदिर, रसिया वालम का मंदिर, और एक पूछ सकता है रसिया शैली। तो इस तरीके से रसिया के नाम पर ये सारी चीजें बनती हैं, एक बार उनको हम सीख लेते हैं। तो रसिया गीत, अगर मित्रों रसिया गीत पूछा जा रहा है तो इसका एक बार हम यहाँ क्लियर करते हैं। मित्रों ये गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध है। और मित्रों हाँ, इसमें थोड़ा सा हमको ब्रज का रूप देखने को मिलता है। जैसे ब्रज भाषा में, मथुरा में, वृंदावन में जो भगवान कृष्ण को समर्पित जो गीत गाए जाते हैं, वहां पर एक मजाक होता है, भगवान कृष्ण के साथ में एक मजाकी गीत गाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ शब्द ब्रज भाषा के झोंके तो काम आते हैं। जैसे राजस्थानी में तो हम जैसे कपड़ा कह दिए, कपड़ा, तो वो लोग कहते हैं लत्ता, ऐसे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ब्रज भाषा के हैं और कुछ शब्द राजस्थान के हैं, तो उनको एकदम मिला करके और ये गीत गाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये गीत कहाँ गाए जाएंगे? जहाँ पर हमारे राजस्थान के जिले उत्तर प्रदेश से अपना सीमा संलग्न करेंगे। जैसे आपका भरतपुर है, आपका धौलपुर है, तो दो जगह, लेकिन दोनों में भी आपका सबसे मोस्टली आएगा इसमें भरतपुर। तो आपसे पूछा जाए रसिया गीत कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखोगे भरतपुर के प्रसिद्ध है विशेष तौर पर। तो भरतपुर के प्रसिद्ध है, लेकिन हाँ साथी के रूप में अन्य जिले कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अलावा आप ध्यान रखें धौलपुर भी सही माना जाएगा। इसके अलावा करौली, ये कुछ स्थान हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा अच्छा है आंसर कौन सा, हमारा भरतपुर। अब हमको यहाँ पर एकदम पूरा सीरीज दिया है, तो इनको एक बार क्लियर करते हैं। पहले रसिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, यदि आपसे पूछा जा रहा है तो रसिया गीत अभी बताया मैंने आपको कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों, तो भरतपुर का ही प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे पूछा जाए रसिया नृत्य, तो मित्रों ये रसिया नृत्य ये मीणा जनजाति का नृत्य है, मीणा जनजाति का नृत्य। तो मीणा जनजाति का नृत्य है, और ये कहाँ पर किया जाता है, तो आप ध्यान रखना दौसा, आपके जयपुर, दौसा जयपुर। हम यूं कह सकते हैं ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला मीणा जनजाति का एक नृत्य है। ये ध्यान रहे रसिया नृत्य है। अगला आता है बम रसिया। बम रसिया, तो बम रसिया नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है पूछा जाए तो मित्रों वैसे तो पूर्वी राजस्थान इसमें से ही माना जाएगा, पूर्वी राजस्थान, लेकिन ध्यान रखना इसमें भी आंसर आपके आएगा कौन सा, भरतपुर ही माना जाएगा सही। इसके बाद में आता है रसिया ख्याल। तो रसिया ख्याल भी ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान में भी आप ध्यान रखोगे क्या आएगा आपका, भरतपुर ही आएगा। इसके अलावा आता है रसिया वालम का मंदिर। तो मित्रों रसिया वालम का मंदिर कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखोगे आप सिरोही, सिरोही में है रसिया वालम का मंदिर। इसके बाद में आता है रसिया शैली। तो ये ब्रज शैली है, इसको हम ब्रज शैली भी कहते हैं, ब्रज शैली। तो ब्रज शैली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। और अब चूंकि ये हमारे राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर से सीमा बनाता है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तो रसिया गीत से संबंधित आपको पूरा बता दिया, और रसिए से संबंधित और कुछ पूछता है गीत नृत्य बम रसिया के बारे में, तो ये थोड़ा सा इनका हम डिटेल तो आगे पढ़ेंगे मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों,
इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो अगला आता है, सबसे पहले टर्म बताता हूँ आपको मैं, जहाँ शब्दावली के बारे में। अब तक हम 4 गीतों के बारे में पढ़े हैं अच्छे से। अगला आता है हमारा एक विशेष बिंदु, विरह गीत। विरह गीत क्या होते हैं, विरह गीत के बारे में थोड़ा सा यदि हम जाने तो विरह क्या होता है मित्रों। विरह होता है एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच में, जैसे हम अब की भाषा में कहें जैसे ब्रेकअप हो जाए तो वो एक पूरा बनता है। विरह पीड़ा में क्या होता है, जैसे पति या पत्नी के बीच में, ऐसा नहीं कि साहब उनको एकदम पूरा अलग कर दिए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए एक वो जो दुख पीड़ा, वो जो संताप होता है, जैसे पति और पत्नी में झगड़ा हो गए और पति चले गए रूठ करके, तो पत्नी को भी याद आता है किसका, पति का, और पति को तो पत्नी का याद आएगा ही आएगा। तो ये जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा क्या कहलाएगी, दुख हो रहा है, ये क्या कहलाएगा। तो मित्रों यही तो है विरह। तो विरह शब्द में आप थोड़ा ध्यान रखें, एक युगल को देखें, दंपत्ति देखें, जैसे प्रेमी और प्रेमिका, वो भी एक युगल जोड़ा बनता है, और पति और पत्नी का तो बनता ही है। तो यहाँ पर प्रेम के लिए आता है थोड़ा सा, ये होता है हमारा विरह पीड़ा। तो विरह की बात करें तो विरह ये होता है, और विरह से संबंधित राजस्थान के बहुत सारे गीत हैं जो किस पर आधारित है, विरह पर आधारित है। थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान के प्रेम प्रसंग या पति पत्नी के वियोग से जुड़े हुए गीत होते हैं, वियोग से जुड़े हुए गीत होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे कौन से गीत, विरह गीत कहलाते हैं। अब मित्रों जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक गीत, गीत है हिचकी। कौन सा गीत लेंगे मित्रों, हिचकी। हिचकी की यदि हम बात करें तो मित्रों हिचकी तो एक शारीरिक क्रिया है, कई बार हम इसको रोक नहीं पाते, तो कई बार हम पानी पी करके, चाय पी करके, कुछ ऐसे शब्दों से या फिर कुछ एक अटपटा सा करके हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मित्रों ये हिचकी कैसे क्या है, कहाँ का गीत है मित्रों ये महत्वपूर्ण। तो ये गीत तो कहाँ का प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान कहेंगे, पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान में आप ध्यान रखना मुख्यतः आता है इसमें आपकी अलवर का ही प्रसिद्ध है। तो मित्रों कैसे, गीत के बोल कुछ ऐसे हैं, मारो पीवी जी बुलावे माने आवे हिचकी। तो कैसे क्या है, मतलब ध्यान देना थोड़ा सा। एक पत्नी है और उनके पति हैं, वो कहाँ पर है, प्रदेश में है, पति प्रदेश में है। तो होता क्या है मित्रों, पत्नी को हिचकी आता है, पत्नी को हिचकी आता है, मतलब याद कौन कर रहे हैं, पति याद कर रहे हैं। तो जब पति याद कर रहे हैं तो पत्नी को हिचकी आता है। तो वो पत्नी कहाँ पर जाती है, पनिहारी के रूप में जब ये जाती है कुएं पर पानी लेने के लिए, तो फिर वहां पर होता क्या है, उसकी जो साथी होती है, जो सह पनिहारियां होती है, उनके साथ में वार्तालाप होता है। तो वहां पर वो अपनी पूरी बातें बताती है किसको, और पनिहारियों को बताती है कि आज तो हमें हिचकी आ रहा है और हमारे पति याद कर रहे हैं। तो गीत आपका मैंने भूल बताया, मारो पीवी जी बुलावे माने आवे हिचकी आवे, यानी कि वो कहना चाहती है कि हमारे पति हैं, मुझे याद कर रहे हैं, और वो इस कारण से मुझे ये पीड़ा हो रही है, यानी कि हिचकी आ रही है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हिचकी गीत आप ध्यान रखना मित्रों कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मित्रों आगे चलते हैं,
अगला गीत देखिए मित्रों, अगला गीत है आपके विरह पीड़ा के गीतों की तो एक पूरी सीरीज बनती है मित्रों। अभी तो मैंने केवल एक हिचकी गीत करवाया जो आपको विरह पीड़ा के लिए बताया गया है, लेकिन बहुत सारे गीत हैं राजस्थान में जो विरह पीड़ा से संबंधित है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे आगे। एक एक को हम पढ़ते जाएंगे। तो अब थोड़ा सा आगे देखिए, अगला गीत आता है हमारा पुर्जा गीत। कौन सा गीत है मित्रों? पुर्जा। तो ये पुर्जा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? तो आप ध्यान रखना, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ क्षेत्र में भी आप ध्यान रखना, जैसे जोधपुर है, पाली है, जोधपुर पाली क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त तथा शेखावाटी के कुछ भागों में भी गाया जाता है। शेखावाटी के कुछ भागों में भी गाया जाता है। तो मित्रों इसमें क्या होता है? तो इसमें भी बिल्कुल वही बात रहेगी। एक पत्नी होती है, वो अपने घर रहती है, लेकिन जो पति हैं वो काम करने के लिए या फिर किसी कार्य से विदेश चले गए। विदेश का मतलब पहले में हम जो विदेश या परदेश कहा करते थे, जैसे राजस्थान के एक स्थान को छोड़ करके बहुत थोड़ी दूर दूसरे स्थान पर गए तो उसको हम देश विदेश परदेश कहा करते थे। तो यहाँ पर तो पत्नी अकेली रहती है, और जो पति हैं वो जैसे हम जयपुर आ गए, दौसा, ऐसे दूरी पर आ गए कहीं, जैसे दिल्ली चले गए, तो फिर पत्नी तो अकेली रहेगी ना। और पत्नी को फिर किसका याद आएगा? अपने पति का याद आएगा। और वाजिब भी है, जब पत्नी को याद आती है किसकी? पति की, तो ये कैसी पीड़ा हो गई? विरह पीड़ा हो गई ना। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कैसा गीत है? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यह है एक विरह गीत है। यही विरह गीत है, ये ध्यान रखना। आजकल कैटेगरी भी पूछ सकता है कि कैसा गीत है ये। तो विरह गीत, इसमें क्या होता है? एक पत्नी किसको याद करती है? अपने पति को याद करती है। और वो किसको संबोधित करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रहे। संबोधन किसको करती है? तो आपको मैं बता दूं, एक पत्नी को पति की याद आती है, क्योंकि उसके पति परदेश में है। उसके पति परदेश में है। तो उनको याद आती है, इसलिए ये थोड़ा सा देखोगे। फिर अगली बात आती है संबोधित। संबोधित किसको करते हैं? तो संबोधित में आप ध्यान रखना, कुंजा पक्षी को संबोधित करती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ का प्रसिद्ध वो मैंने आपको बताया। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की तो हम क्लास इतना ही रखेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ में। कैसी लगी आपको ये क्लास? आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको मैं बता दूं कि हमारा YSR एजुकेशन के नाम से लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप वहाँ जा कर के उसे सर्च में भी कर सकते हैं। वहाँ पर हो क्या रहा है मित्रों? तो आपको बहुत सारे कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं अच्छे अध्यापकों के साथ में। SSC GD है, राजस्थान का जो CT है, आपका ग्रेजुएशन है, इसमें +2 है, यानी कि सीनियर लेवल का है। इसके अलावा सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर है वो है। इसके अलावा जो आपका खनिज अधिकारी का पेपर है, उसके लिए भी राजस्थान में प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, और आपके रीट का तो हो चुका है, लेकिन आने वाले मुख्य परीक्षा के लिए L1 L2 ले आपकी जो कैटेगरी बनी हुई है, तो उनका भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे की आने वाली वैकेंसियों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहाँ पर
आने वाली लोको पायलट की एक जो बहुत अच्छी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन का जो पेपर होगा वो कहीं ना कहीं हूबहू हमारे पेपर हमारे जो पढ़ाया जाएगा लगभग यहाँ से मिलने वाला है। मिलने वाला मतलब जैसे कि जैसे लगभग क्योंकि तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम हूबहू कुछ चीज़ें मिलेंगी। और एसएससी जीडी, इसके अलावा हम सीपीओ, इसके अलावा बैंकिंग के बहुत सारे कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप वहाँ जा कर के उसे आप ज्वाइन करें। फिर बताऊँ YSR एजुकेशन लर्निंग ऐप। धन्यवाद मित्रों आज के लिए।